आज सब कोई जानते हैं कि केंद्र को हम लोगों का ये राज 44% आपका मिनरल से रॉयल्टी देता है। बावजूद भी यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं है। उस समय योजना आयोग से बनता था, तो आज कम से कम उस हिसाब से एक रोड मैप बनता पलायन रोकने के लिए कि यहाँ पर उद्योग चलाते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का आप यहाँ पर डेवलप करते तो यहाँ के लोगों का नौकरी मिलता। तो कोई भी हो, आपको जब राज बनाए, राज का पुनर्गठन हुआ, राज का पुनर्गठन के साथ ही आपको ये रोड मैप विकास का बनाना चाहिए था। कोई भी जनगणना होगा ऐसे समय में हो जब लोग, विशेष करके पर्व त्योहार में लोग वापस आते हैं गांव। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी आर्यन रेड्डी दईन बारला हैं। हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में खनिज संपदा के भरपूर होते हुए भी झारखंड के लोग गरीब हैं और यहाँ से पलायन करते हैं। तो हम दीदी से जानेंगे कि जो पलायन करते हैं उस पर ये क्या करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देते हैं कि झारखंड का ये ज्वलंत मुद्दा है, विस्थापन और पलायन। तो आपने जो सवाल किया कि आज झारखंड एक खनिज संपदा से भरा पूरा राज है, धनी राज है कहना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। अब ये सवाल अभी से नहीं है, लेकिन जब से ये कहना चाहिए कि जब विकास की बात होती है और विकास का वो मॉडल जिससे सबसे ज़्यादा विस्थापन होता है, जंगल लोगों के हाथ से चला जाता है, कृषि भूमि लोगों के हाथ से चला जाता है, लोगों का गांव उजड़ता है, नदी जंगल जो उनके जीवन का, जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो उनके हाथ से चला जाता है। और जैसे वो विस्थापित होते हैं, विस्थापन का मतलब जंगल सूख जाना, जमीन सूख जाना, घर सूख जाना, यही केवल नहीं है, लेकिन विस्थापन का मतलब होता है पूरा जिंदगी, उनका जो आने वाला जो पूरा पीढ़ी है, उनका जिंदगी से उजड़ना। और जब जिंदगी से उजड़ जाता है तब आज देखेंगे कि बहुत पहले से ही, जब से सामाजिक लाइन में आए हैं, पलायन राज से कई रूप में होते आया है। एक पलायन होता है विस्थापन के बाद, अपना जल जंगल जमीन सूख जाने के बाद। दूसरा पलायन है कि आपका रोजगार की तलाश में, जब राज्य में या तो स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता है, तब रोजगार की तलाश में लोग बाहर चले जाते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे छाव मसीहा गया। छाव मसीहा गया मतलब उस समय अभी जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं महानगरों में, शायद उस समय इतना तादाद में महानगरों में नहीं जाते थे,
वो जाते थे ईंट भट्ठों में। छावमसिया का मतलब होता है जहाँ 6 महीना काम करना रोजगार के लिए लोग रहते हैं और 6 महीना के बाद वापस आते हैं, उसको छावमसिया बोलते हैं। तो पहले देखते भी थे कि लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर उसी साल अपना बोरिया बिस्तरा लेके वापस भी आ रहे हैं। और वो कंटिन्यू ये छावमसिया का आना जाना लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे देश विकास के ओर जा रहा है, जैसे जैसे आप विकास का जो स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा है या तो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको बोलते कि डेवलपमेंट का माने रैपिड ग्रोथ बोलता है अंग्रेजी में। वो जिस तरह से तेजी से विकास के नाम पर यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, गांव उजड़ रहा है, या तो हम कहेंगे माइनिंग हो रहा है, लोगों का यहाँ से रोजी रोटी के लिए पलायन उतना ही तेजी से हो रहा है। और ये पलायन माइन से हमारे यहाँ मिनरल्स है, और सब कोई जानते हैं कि केंद्र को हम लोगों का ये राज 44% आपका मिनरल से रॉयल्टी देता है। बावजूद भी यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये गंभीर सवाल है। इस पर CSC दिल्ली ने स्टडी किया था और एक किताब लिखा, रिच लैंड पुअर पीपल, कि मिनरल्स से धनी राज से में लोग गरीब हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारी नाना प्रकार की बीमारियों को झेल रहे हैं। वो माइनिंग के बाद या तो माइनिंग से जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, अगर ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए, ज़मीन के बदले नौकरी मिलना चाहिए, ज़मीन के साथ नौकरी मिलना चाहिए, और उसके साथ ही आप नौकरी के साथ आपको मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज तक जिस तरह से उनको अब विस्थापितों को उनका ज़मीन का पैसा भी सही तरीके से आज तक नहीं मिला, नौकरियां भी नहीं मिली, तब ऐसे परिस्थिति में वो जो ज़मीन का मालिक था वो गरीबी रेखा से नीचे चला गया। उनके पास अब जीने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जीने का दूसरा विकल्प नहीं है, तो बाहर माइग्रेट कर जा रहा है। दूसरा एक कि ये देखेंगे कि आप जो आपने माइंस का मिनरल्स का जिक्र किया, जब अब झारखंड बने आप यहाँ पर 25 साल हो गए, और इन 25 साल में हम लोग बार बार एक मांग करते रहे कि कितना विकास के नाम पर यहाँ पर विस्थापन हुआ है, और पलायन का क्या माने फिजिकल स्थिति है, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए और उसका श्वेत पत्र भी जारी होना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। ये तो आपका कोरोना काल में जब हर राज्य के मजदूर, हर राज्य से लोग
बाहर जब गए थे और उनकी जब वापसी की बात हो रही थी और वो जब दिक्कत में पड़े थे, तब उस समय जो सामने आंकड़ा आया, चाहे तो जो पलायन किए हैं वो लोग, उनकी स्थिति के बारे में उस समय शायद पहली बार मुझको लगता है शासन प्रशासन को वो के सामने वो असल पिक्चर सामने आया कि किस तरह से पलायन किए हैं, उनकी स्थिति क्या है और कितने संख्या में पलायन किए हैं। ये तो सबसे चौंकाने वाली बात है। उस समय जो आंकड़े आ रहे थे, आपका हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ का जो आपका रिकॉर्ड आ रहा था, उस समय तो गवर्नमेंट लगी हुई थी ना, कितने मजदूर कहाँ माइग्रेट किए हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करने में। तो ये जो माइंस इलाका है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन किए हुए लोग थे। जहाँ से विकास की बात होता है वहीं से लोग पलायन करें। हाँ, तो विकास की बात होती है, वहीं से लोग पलायन किए, इसलिए कि सबको जानते हैं कि यहाँ झारखंड में आपका 80% आबादी वो जंगल ज़मीन पर जीने वाला समुदाय है, या कहेंगे एग्रीकल्चर पर जिनका जीविका है वो है। और जब वो उनके हाथ से ज़मीन चली जाती है, तो चाहे आदिवासी समुदाय हो चाहे मूलवासी समुदाय हो, वो मूलतः एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। उसके चलते एक तो देखेंगे कि शिक्षा दीक्षा को लेके आज भी हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का बहुत कम रेशियो है। तो ये बिजनेस के क्षेत्र में जीविका के नाम पर कृषि को छोड़ के उनका जो कहेंगे कि कल्चर नहीं के बराबर, या तो वो बिजनेस करने वाला सोसाइटी नहीं है। जहाँ डेवलपमेंट होता है, शहरीकरण होता है, वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ का कल्चर है, उनको ये समझ में नहीं आता है। ये जो नया डेवलपमेंट का जो ये है व्यवस्था है, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल है कि अगर आप विकास की बात करते हैं, कंपनियां लगता है, तो वहाँ के जो लोकल को वहाँ पर नौकरी जॉब नहीं मिल करके बाहर के लोग वहाँ रहते हैं, मैंने बाहर से यहाँ आ गए और यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा परिस्थिति आता है कि यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं? तो यहाँ के लोगों को जब यहाँ पर देखिए शहरीकरण भी जब होता है, तो आप आज भी देखिएगा पूरे झारखंड में एक तो नौकरी पेशा के नाम से बाहर की आबादी आई, दूसरा कि आपका बिजनेस करने नहीं जानते हैं यहाँ के लोग। वही तो मैं बोल रही हूँ। और वो बिजनेस करने नहीं जानते हैं तो वो लोग भारे उठाने जानते हैं, बोझा उठाने जानते हैं। तो वो बाहर वही बोझे उठाने के लिए जाते हैं और वो बाहर काम करना पसंद करते हैं। वजह कि यहाँ पर यहाँ का जो नया उनको व्यवस्था मिलता है, नया यहाँ पर जीवन शैली जो यहाँ पर देखने को मिलता है, उसे वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक देखिए, इसमें हालांकि राज बनने के बाद सरकारी व्यवस्था भी है कि जहाँ विस्थापित हो गए हैं या तो माइनिंग का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को सही रोजगार मिले, उनका सही विकास हो, शिक्षा दीक्षा सही हो, उनका स्वास्थ्य का सही देखरेख होना हो, उनका समग्र विकास के लिए वो माइनिंग इलाके से जो प्रभावित होते हैं उन इलाके की आबादी के लिए DMFT फंड बनाया गया।
लेकिन जो डीएमएफटी फंड बनाया गया उसका भी सबको जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से डीएमएफटी फंड का दूसरे योजनाओं में उपयोग किया गया आज तक, लेकिन जो मायने से जो प्रभावित हैं उनके ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए, उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए, उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, उनके मानव ह्यूमन पावर को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है, उसमें खर्च होना चाहिए। लेकिन वो उस तरह से आज तक भी नहीं हुआ, जिसके चलते ये जो आपने सवाल किया कि यहाँ मिनरल से धनी राज है, लेकिन यहाँ के लोग बाहर कर पलायन कर जा रहे हैं। अब उसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि राज्य में बहुत पहले से ये बात होते रहा है, अगर यहाँ पर विस्थापन आयोग रहता तो कम से कम ये पता चलता कि इस राज्य में विकास के नाम पर कितना फॉरेस्ट लैंड लिया गया। अभी तो अखबारों में बहुत सारे अखबार, विशेष करके प्रभात खबर, दैनिक भास्कर को आप पढ़ेंगे, हिंदुस्तान को भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये रिपोर्टें आती हैं कि माइंस के नाम से इतना 50,000 एकड़ या तो हेक्टेयर वो डाइवर्ट कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो पूरी तरह से यहाँ का जो लोकल ज़िंदगी है, आदिवासी और मूलवासी समाज, कृषि समाज में जो आधारित जीवन है, उसको प्रभावित करती है। तो ये अगर यहाँ पर आयोग रहता, आपका विस्थापन आयोग रहता, तो कितना जंगल और कितना ज़मीन और कितना जल स्रोत आपका विकास के नाम पर डाइवर्ट किया गया या एक्वायर किया गया। राज्य में अभी फिजिकली कितना जमीन, भूखंड आपका एग्रीकल्चर के लिए अभी बचा हुआ है, कितना जल स्रोत अभी अवेलेबल है, और कितनी की आबादी माने जनसंख्या विस्थापित हुई है। तो उसके आधार पर ये जो पलायन का जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा सबको गणना करने में सहूलियत होता है। तो उसमें जो है कि यहाँ का जो विकास योजना जो तय किया जाता है, उस विकास योजना को भी, जैसे पहले 5 सूत्री, 6 सूत्री, 8 सूत्री, 10 सूत्री चलता था योजना, जो उस समय योजना आयोग से बनता था। तो आज कम से कम उस हिसाब से एक रोड मैप बनता पलायन रोकने के लिए कि यहाँ पर इतना मिनरल्स है, तो इन पलायन को रोकने के लिए हमको लोकल स्तर पर कितना हमारे पास वेस्टलैंड है, जहाँ पर हम यहाँ रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों का पलायन को रोकने के लिए, जो यहाँ पर वनोपज आधारित, ये तो आपका कृषि प्रधान क्षेत्र है, या तो आपका यहाँ पर वनोपज बहुत ज़्यादा है, उसके आधार पर किस तरह से यहाँ पर आपका योजनाएं, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे या तो और भी जो योजना है उसकी बात आप करेंगे, यहाँ पर जो कुटीर उद्योग की बात होती, वो कुटीर उद्योगों को बैठाने में सरकार को एक रोड मैप मिलता। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पलायन रोकने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वनोपज, जिसमें बांस भी आता है, पूरे झारखंड का गांव में देखिएगा, विशेष करके मुंडा इलाका में पूरा गांव में बांस भरा हुआ है। आप उनका कुटीर उद्योग चलाते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का आप यहाँ पर डेवलप करते, तो यहाँ के लोगों का नौकरी मिलता, यहाँ के जो
किसानों के खेत में है, जो वनोपज ही वो तो हुआ, तो वो उनसे उनको बेच के आर्थिक उनको लाभ मिलता, तो बाहर लोग क्यों जाते? यहाँ पर आपका लाभ बहुत है, करंज बहुत है। उन तमाम जो प्राकृतिक संसाधन है, वनोपज हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग करने के लिए या तो उनके लिए कोऑपरेटिव गांव वालों के लिए बनाना चाहिए था। लेकिन एक सवाल है, झारखंड वाला 25-26 साल हो गया। पहले तो जो था बिहार था, लोग आए, लोग बाहरी लोग आए यहाँ, कंपनी लगाए। लेकिन अभी 25-26 साल में झारखंड में करीब करीब यहीं के लोग सत्ता में भी रहे। अभी भी वही हाल है पलायन का कि बाबूजी गए थे बाहर कमाने तो उनका बेटा भी जा रहा है, और अब नया पीढ़ी भी है वो भी लोग जा रहा है बाहर कमाने। तो इस आयोग की जो आप मांग कर रहे हैं लगातार, कौन ऐसे हैं कभी तक आयोग बनाने के लिए पहल या आगे कदम नहीं? देखिए, या दोषी किसको मानना चाहिए? इसमें बहुत पहले से बनना था। अभी ये अलग बात है कि अभी हेमंत सरकार है, लेकिन बहुत पहले से ही हम तो आप ही का इसमें मैं बहुत बार मैं ये बात को कह चुकी हूँ इंटरव्यू में कि 2000 में राज बना, तो राज बनने के बाद आखिर यहाँ के आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे। हाँ। तो कोई भी हो, आपको जब राज बनाए, राज का पुनर्गठन हुआ, राज का पुनर्गठन के साथ ही आपको ये रोड मैप विकास का बनाना चाहिए था। अभी एक सरकार को कहने से नहीं होगा। नहीं, एक सरकार की बात नहीं है, हम आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को छोड़ के। तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री भी आदिवासियों के लिए काम नहीं किए? जब हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? हम लोग तो लगातार बोलते ही रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि सही आप विकास को रोड मैप बनाना चाहते हैं झारखंड के उस तबके के लिए जो विकास के नाम से यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। पहला चिंता तो आपको इनका होना चाहिए, इसलिए कि विकास के नाम से आपको अपना गांव घर दे रहा है, जंगल जमीन भी आपको दे रहा है। तो भाई उनका आपको चिंता करना आपका पहला प्रायोरिटी होता है। तो सरकार को अभी भी वक्त है, और अभी तो सबसे दुखद बात है, अभी 2 तरह से पलायन से समाज प्रभावित होगा। ये तो पलायन के समय ही जो जनगणना पहले भी होता था, हम लोग हमेशा मांग करते रहे कोई भी जनगणना होगा ऐसे समय में हो जब लोग, विशेष करके पर्व त्योहार में लोग वापस आते हैं गांव, ऐसे समय में जनगणना होना चाहिए, ताकि जो पलायन किए हैं वो वापस आए रहेंगे तो उनका भी सही गणना हो सके। लेकिन अभी जनगणना होगा, अभी SIR होगा, SIR हो रहा है। इससे ये पलायन का गंभीर प्रभाव झारखंड के आदिवासी समाज पर पड़ेगा, ये पलायन का। और सिर्फ आदिवासी नहीं, मूलवासी भी, दलित भी, मजदूर करने वाले जो वर्ग हैं उनके लिए भी, इसलिए कि सब तबका का समुदाय रोजगार के लिए भारी संख्या में पलायन किया है। तब ऐसे परिस्थिति में अभी SIR होगा, जनगणना होगा, तो यहाँ तो ऐसे ही अब 10, 11, 12 साल के बाद ये जो आपका जनगणना होगा ना, SIR भी हो रहा है, तो हमारे लोग तो खो जाएंगे। जो पढ़ा लिखा तबका ही ना यहाँ पर आके नौकरी पेशा में है। ये जो शहरी आबादी वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है,
या तो दूसरे धंधा से जुड़ा हुआ है, जो शहरी आपका वातावरण में शहरी विकास का एक हिस्सा बना हुआ है, वो पढ़ा लिखा तबका है। और ग्रामीण तबका वो कम पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ने लिखने में पिछड़ा है, हर तरह से उनको पिछड़ा रखा गया है, कमजोर बना के ही रखा गया है। आज वो अपना मैपिंग हो रहा है SIR में, क्या उनको पता है उन तक कोई पहुंच पाया है? ये बड़ा सवाल है। और ये पलायन का अभी बहुत प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ का जनसंख्या आपका बहुत नीचे चला जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर सब कुछ तय होता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हिस्सेदारी तय होती है। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि जब पलायन को लेके हमेशा हम लोगों का मांग रहा, विशेष करके महिला संगठन हम लोग जो जागरूक हैं, वो लोग हम लोग मांग करते रहे राज बनने के पहले से ही कि पलायन को रोकने के लिए जिस गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, हर गांव के थाना में एक डायरी मेंटेन होना चाहिए, जहां हर थाना में ये एंट्री होना चाहिए कि फलाना गांव का आदमी किनके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो वहाँ का पता पूरा होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ संपर्क किया जा सके, उनको बुलाया जा सके। और उसके साथ ही एक पलायन जो पलायित कर जाते हैं, उन लोगों के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भारी शोषण होता है, या कोई अनहोनी होता है। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही पहले से, राज बनने के पहले से हम लोग मांग करते रहे। राज बनने के बाद हम लोग मांग करते रहे कि हर एक पंचायत में ये मेंटेन होना चाहिए कि आपके पंचायत से कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किनके द्वारा जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, वहाँ का पूरा अता पता होना चाहिए। ये शुरू से ही मांग होते रहा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो इसमें मन में वही आता है कि ऐसे ही आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ बहुत कम होते जा रही है। तो यहाँ पर ये जो पलायन का जो सवाल है, सिर्फ आदिवासियों का सवाल नहीं है। और जब झारखंड आइडेंटिटी की बात करते हैं, झारखंड के घटती हुई, लुप्त होते हुए जनसंख्या की बात करेंगे, तो उसमें जितने भी झारखंडी मूल समुदाय हैं, यहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, यहाँ पर हर मतलब अल्पसंख्यक हैं, OBC हैं, ये हर समुदाय का सवाल है। वो झारखंडी आइडेंटिटी, झारखंड की जनता ही काउंट में नहीं आएंगे। तब ऐसे परिस्थिति में झारखंड किन के लिए बना है और क्यों बना है? झारखंडियों ने तो झारखंड अलग राज्य की मांग की थी। यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का हक और अधिकार सुरक्षित रहे, उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे, यहाँ का जो सृजित नौकरी यहाँ के लोगों को मिले, जो जमीन दे रहा है विकास के नाम पर, उनका विकास हो, इसके लिए झारखंड अलग राज्य का लड़ाई यहाँ के आदिवासी समुदाय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसके साथ ही मूलवासी समुदाय भी हिस्सा लिया था। लेकिन आज तो ऐसा राजनीतिक परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि अब इनकी जो एकता है ना, एकता भी को भी मैंने तोड़ा गया है।
अब वो झारखंडी समाज भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत दुखद बात है। और मैं अंत में कहना चाहूँगी कि अभी SIR होगा, जनगणना होगा, और उसके साथ ही ये जो जनगणना होगा ना, SIR होगा, उसी के तहत उसी आंकड़ा सबको उठा के केंद्र सरकार डिलिमिटेशन करेगी। और डिलिमिटेशन में हमारा आदिवासियों की बात करेंगे तो आदिवासी संख्या तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर गया। तब यहाँ पर आदिवासी संख्या आदिवासी समुदाय अल्पसंख्यक में दिखाई देगा। तब यहाँ पर बोलेगा कि नहीं, ये जो विधानसभा है इसमें आदिवासियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इसको ये जो आदिवासी सीट है उस आदिवासी सीट को हम लोग यहाँ से उधर हटा देंगे। तब उसी में आदिवासी इतना माने जनसंख्या में विधानसभा का बात होगा, पंचायत को भी माने रीस्ट्रक्चर करने की बात होगी। तब 5000 में एक पंचायत का माने स्ट्रक्चर है। अब उसको बोलेगा कि नहीं, यहाँ पर 5000 की आबादी नहीं है। 5000 की आबादी के लिए जहाँ पर आपका मुंडा आदिवासियों का जनसंख्या है, वहाँ पर वो ऐसा क्षेत्र को भी काट के लेके आएगा जहाँ से आपका गैर आदिवासियों का भी जनसंख्या है। तो वहाँ पर जहाँ आदिवासियों का जो अपना संवैधानिक के तरीके से जो हक था, आरक्षण का हक था, पंचायत में हक था, विधानसभा में हक था, वो तो सारा चीज़ उनके हाथ से चला जाएगा। तो ये पलायन बहुत ही गंभीर समस्या है और आने वाले समय में समुदाय के लिए बहुत गंभीर सवाल है। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आयरन लेडी जैन बारला की बात, और एक गंभीर मुद्दा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो पलायन। मैंने कहने के मतलब कि झारखंड खनिज संपदा में अमीर है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब है और यहाँ के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। इसी पर दीदी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और जो इनका लंबा लड़ाई का जो अनुभव था जंगल ज़मीन बचाने का या पलायन रोकने का, इस पर बहुत अच्छे से बात रखे। लेकिन एक बड़ी बात कहे कि विस्थापन आयोग यहाँ बनाने के लिए हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं। तो इस पर यही बात होता है कि अगर झारखंड बनने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री कई को बने, रघुवर दास को छोड़ करके, मैंने आदिवासियों के लिए भी हमको लगता है कि विशेष तौर से वो काम नहीं कर पाए कि विस्थापन आयोग बनाया जाए। लेकिन वहीं पर अगर विकास के नाम पर लोग जंगल ज़मीन को उजाड़ते हैं या आदिवासियों को वहाँ से हम कभी फैक्ट्री लगाने के लिए हटाते हैं, तो लोग पलायन कर देते हैं। बाहर से लोग वहाँ पर आकर सब, जैसे दीदी बताया कि शहर बाजार और व्यापार भी करने लगते हैं, नौकरी चाकरी वहीं करने लगते हैं। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह। लेकिन सबसे बड़ा बात अभी जो है वस्तुस्थिति कि SIR और जनगणना, अगर SIR और जनगणना अभी हो रहा है तो अभी के लोग जो या आदिवासी मूलवासी जो बाहर कमाने गए हैं उनको तो न जनगणना होगा न SIR होगा। तो कहने का मतलब फिर एक बार आदिवासियों को जनसंख्या कम दिखाया जाएगा या जनगणना में कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज का यहाँ रिजर्व सीट है या आदिवासी समाज का जो आरक्षण है, तमाम चीज़ कहीं ना कहीं फिर एक बार दांव पर लग जाएगा। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।